विद्यार्थी मित्रों, आपका संकल्प क्लासरूम में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर। इसमें हम देखने वाले हैं काल। काल किसे कहते हैं? काल की परिभाषा क्या है? तो क्रिया के होने या करने के समय को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। हम जो क्रिया करते हैं उसका होने या करने का जो समय रहता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं काल? काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब क्या होता है? वर्तमान काल का मतलब प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। और तीसरा होता है भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। तो ये जो भेद है काल के 3 भेद है। कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो पहला देखने वाले हैं हम काल, वर्तमान काल। सर्वसाधारण अपने क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है वह वर्तमान काल होता है। हम जो क्रिया कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं, इससे हमें जो पता चलता है उस काल को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मोहन जाता है। कौन सी क्रिया है यहाँ पे? जाने की। और वो क्या हो रही है? वर्तमान में घड़ रही है, इसलिए क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि मोहन जाता है, मोहन जा रहा है, ये क्या है? वर्तमान काल के उदाहरण हम दे सकते हैं। अभी देखो अगला भेद आता है काल का, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। तो किसे कहते हैं भूतकाल? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो गया है। हमने जो काम किया है वो पिछले समय में यानी बीते हुए समय में पूरा हो गया है, वह क्या कहलाता है? वह होता है भूतकाल। उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण दिया जाए तो गाय ने चारा खाया। गाय ने चारा खाया। बारिश बरसकर चली गई। और मोहन ने सांप देखा था। मोहन ने सांप देखा था। था मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस। चारा खाया, खाया भी क्या है? पास्ट टेंस यानी भूतकाल। आया समझ में? तो काल का अगला प्रकार आता है, तीसरा प्रकार, वो है भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। किसे कहते हैं भविष्यकाल? तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में किया जाना या होना ज्ञात हो, हमें ज्ञात हो, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। इसके उदाहरण देखो अभी भविष्यकाल के। जैसे कि शायद कल सवेरे वह आ जाए। शायद कल सवेरे वह आ जाए, आने की उसकी संभावना है, भविष्य है। वो आया है क्या? नहीं, शायद वह सवेरे आएगा या आ जाए। और आता है उसका उदाहरण, मैं प्रातः कॉलेज जाऊंगा यानी मैं प्रातःकाल कॉलेज जाऊंगा। मैं सुबह डांस करूंगा। ये क्या होता है? भविष्यकाल। कर रहा हूँ क्या? मेरा डांस करना हुआ है क्या? नहीं, तो मैं करूँगा, जाऊँगा वगैरह। हम कैसे बात करते हैं? भविष्य की। हमारे फ्यूचर की बात करते हैं, आगे आने वाले काल की बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। तो धातु। धातु देखो अभी किसे कहते हैं? धातु। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप जो होता है क्रिया का उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। जैसे कि पढ़, जा, खा, लिख आदि, ये क्या है? मूल रूप है। मूल रूप पढ़, पढ़ना का मूल रूप क्या है? पढ़। जाने का मूल रूप क्या होता है? जा। खाने का मूल रूप क्या होता है? खा। उसे हम क्या कहते हैं? धातु। तो देखो अभी यहाँ पे
इस टेबल में दिया है मूल रूप, धातु और पूर्ण रूप। तो मूल रूप में है चलना, जाना, देखना और पीना। तो मूल रूप है चलना, तो उसका धातु क्या होता है? चल। और पूर्ण रूप होता है चला, चली, चले, वो उस तरफ चला, मैं घर में चली। ये क्या होता है? इसके उदाहरण होते हैं। वैसे मूल रूप जाना होता है, तो धातु क्या है उसका? जा। और पूर्ण रूप क्या होगा? गया, गई, गए। वैसे मूल क्रिया क्या होती है? देखना, और उसका धातु क्या होता है? देख। पूर्ण रूप क्या होता है उसका? देखा, देखी, देखे, मैंने वह दृश्य देखा, हम सब ने उसको देखा। ये क्या होता है? उसका उदाहरण हम दे सकते हैं। तो अगला देखो, मूल क्रिया क्या है यहाँ पे? पीना, पानी पीना, दूध पीना वगैरह। तो उसका धातु क्या होता है? पी। धातु क्या होता है उसका? पी। और पूर्ण रूप क्या होता है? पिया, पिए, हमने पानी पिया, उसने पानी पिया। ये क्या होता है उसका? पूर्ण रूप होता है। आया यहाँ तक समझ में? तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? तो आपको इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछना है तो आप हमारे वेबसाइट को भेंट दे सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।